आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का सियासी सफर बदस्तूर जारी है और राजनीतिक जीवन में वह नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ उनके शुभचिंतकों और जनता की दुआएं राजनीतिक जीवन में उनको ऊंचाइयों पर पहुंचा रही हैं। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनकर प्रोफेसर बघेल ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे न केवल आगरा बल्कि उनके गृह जनपद औरैया के लोग भी फूले नहीं समा रहे हैं। जनपद औरैया के भटपुरा के मूलतः निवासी सतपाल सिंह बघेल का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां उनके पिता सरकारी सेवारत थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी मध्य प्रदेश में ही हुई। अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल LLB और PhD डिग्री होल्डर हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर बघेल शुरू से ही लगनशील और संघर्षशील व्यक्ति थे। 1982 में वे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने और अपने सेवा काल में मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी के रूप में भी तैनात रहे। इसी दौरान उन्होंने राजनीति को काफी नजदीक से देखा और समाजवादी पार्टी से 1998 में जलेसर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्षेत्र का बखूबी प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद प्रोफेसर बघेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1999 और 2004 में भी उन्होंने जलेसर लोकसभा से सांसद का चुनाव जीता। उसके बाद राजनीतिक उतार चढ़ाव के चलते बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। समाज में अपनी पकड़ और जनता में उनकी लोकप्रियता के चलते बसपा सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने भी उनको सम्मान देते हुए 2010 में राज्यसभा भेजा और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। लेकिन प्रोफेसर बघेल की हाथों की लकीरों में तो और भी ऊंचाइयों पर जाना लिखा था। उनके सियासी फैसले उनकी काबिलियत और तजुर्बे की ही कहानी बयां करते हैं, जिन्होंने बसपा से किनारा कर भाजपा का दामन थामा और 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान टूंडला से विधायक चुने गए और योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बने। जनता के बीच उनकी अच्छी छवि उनकी मूल विशेषता थी, जिसके चलते वह हर वर्ग, हर समाज और हर तबके के रहनुमा के रूप में अपनी पहचान बना सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हवा का रुख भांप लिया और भाजपा और पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से एक बार फिर से आगरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी राजनीतिक कौशलता का ही नतीजा है कि आज मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। प्रोफेसर बघेल की वर्षों की जनसेवा और समाज सेवा का ही यह नतीजा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको यह सम्मान दिया। प्रोफेसर बघेल भी जिसका आभार जताते नहीं थक रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरे संगठन का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के आगरा को ये जिम्मेदारी दी गई है। पूरी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आगरा के विकास का संबंध है, यद्यपि पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाएं, हर विधानसभा का अलग मिजाज है, हर विधानसभा की अपनी अलग समस्या है। बल्कि मैं कहता हूँ कि मोहल्ले का एक घोषणा पत्र होना चाहिए। जहाँ सड़क नहीं है वो सड़क मांगते हैं, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल चाहिए, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ बिजली, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी, जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली, जहाँ खरंजा नहीं है वहाँ खरंजा, जो पार्क जी का जीर्णोद्धार। लेकिन कुल मिलाकर अगर आगरा शहर और आगरा लोकसभा का देखा जाए तो आगरा की जनता का हमेशा सपना है कि एक बैराज बने, जिससे जमुना जी के बैराज बनने से पानी का जल स्तर ऊपर आए, जल क्रीड़ाएँ वहाँ पर हो सकें, ताजमहल की बुनियाद लकड़ी है उसको नमी मिले और किसानों को सिंचाई का साधन मिले और पर्यटन को, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। दूसरा है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आगरा आता है, अगर हिंदुस्तान आता है तो आगरा के ताजमहल को ध्यान में रख कर आता है। जब आगरा आ ही जाता है तो अन्य स्थानों पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कश्मीर, केरल भी चला जाता है। इसलिए एयर कनेक्टिविटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के लिए हो जाए। सिविल एयरपोर्ट के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा दे रखा है। एक छोटी सी बाधा है और प्रशासन के साथ मिलकर उस बाधा को भी दूर कर लेंगे। अभी बेंगलोर की फ़्लाइट चल रही है। लॉकडाउन का समय रहा और थोड़ा संक्रमण काल, इसके बावजूद भी बेंगलोर की फ़्लाइट पूरी तरह सफल रही। माननीय मंत्री जी से आज ही बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि अगले माह आगरा दिल्ली, आगरा भोपाल, आगरा अहमदाबाद, आगरा गोवा की फ़्लाइट चलेंगी और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जब पर्यटन की दृष्टि से लोग निकलेंगे तो ये आगरा को
लाभ मिलेगा। और क्योंकि आगरा किला वाहिद शहर है जिसकी बहुत सारी इकनॉमी पर्यटन से ही जुड़ी हुई है, और दोनों कोरोना की दोनों लहरों में सबसे ज़्यादा कोई इंडस्ट्रीज़ अगर सफ़र की है तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ की है, क्योंकि लोगों का निकलना घर से वो वर्जित था। निश्चित रूप से आगरा के लिए भी यह गौरव की बात है जो अपने चहेते नेता की उपलब्धियों पर विकास की नई उम्मीदें संजो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी समय में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल संगठन की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और पर्यटन नगरी आगरा से जुड़े मुद्दों को विकास के किस मुकाम तक ले जा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीसी न्यूज़, आगरा।